Hey guys, welcome to another episode की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज एंड वेनम 3 या फिर वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो चुका है एंड इट्स अमेजिंग। शेफ्स किस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वेनम 3 इतनी अच्छी फिल्म हो सकती है। सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन यूनिवर्स उनका है, उसमें इतनी बढ़िया फिल्म निकल सकती है। ऑल दो वेनम जो फ्रेंचाइजी चल रही थी ये अपने आप में काफ़ी अच्छी थी, बट वेनम 3 इज अ शेफ्स किस। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मज़ा आ गया इस फिल्म को देख के एंड डेफिनेटली थिएटर वर्दी है। ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है, कोई 1.5 घंटे के आसपास की फिल्म है एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर्स, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉम हार्डीज परफॉर्मेंस एज वेनम बट द एंटायर फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म है एंड इन फैक्ट अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी तो स्पाइडरमैन 4 में आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन होने वाला है कि स्पाइडरमैन 4 से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है, तो इस फिल्म को डेफिनेटली चेकआउट करिए। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिल्म के प्लॉट के बारे में, लेकिन मेजरली डिस्कस करेंगे फिल्म की एंडिंग के बारे में और उसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में एंड कैसे इस फिल्म का कनेक्शन है आने वाली स्पाइडरमैन 4 से जो कि टॉम हॉलैंड की होने वाली है। एंड हाँ, काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 मल्टीवर्सल वाली मूवी ना हो, बट डेफिनेटली इस फिल्म को देखने वाले को पता चल जाएगा कि नो मैटर व्हाट स्पाइडरमैन 4 भी मल्टीवर्सल फिल्म होने ही वाली है एंड उसका कनेक्शन नो वे होम से ही होगा। तो फिल्म के इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं, आप सभी को पहले से वार्निंग दे रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। और अगर आपने फिल्म ऑलरेडी देख लिया, आप इसका सिर्फ एंडिंग या फिर आपको अगर स्पॉइलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो प्लीज आप वीडियो को पूरा एंजॉय करिए। तो मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दिया है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम नल की कहानी से। तो फिल्म की शुरुआत में हम नल का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि जब यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुआ था, जब सब कुछ एकदम पिच ब्लैक था बिफोर द बिग बैंग, देयर वाज एन एंटिटी कॉल्ड नल जो कि मस्त अपनी लाइफ जी रहा था एंड देन सडनली बिग बैंग हुआ एंड उसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। नल के काफ़ी ऐसे सिम्बायोट्स थे जिनको वो स्लेव्स की तरह ट्रीट किया करता था एंड कुछ टाइम के बाद समहाउ सिम्बायोट्स ने कनेक्ट करके उनको एक साथ कंट्रोल पाया नल पे और उसको बंदी बना दिया। अब बात ये है कि नल वापस निकलना चाहता है और नल को एक ज़रूरत है कोडेक्स की। कोडेक्स के थ्रू वो क्या कर सकता है, नल अलग अलग यूनिवर्स में जाके उनके ऊपर टेक कंट्रोल कर सकता है, उनका रूलर बन सकता है, हर अर्थ को हर यूनिवर्स को टोटली खत्म कर सकता है बिकॉज नल इतना ताकतवर है। बट सिंस सिम्बायोट ने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया था तो नल एक काइंड ऑफ जेल में बंद है, जैसे मैंने आपको बताया उसको बाहर निकले कोडेक्स की जरूरत है। तो नल का बैकग्राउंड है एंड नल का जो यूनिवर्स है वहीं से कभी कभी टाइम टू टाइम अलग अलग यूनिवर्स में कुछ सिम्बायोट ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे सामने में वाली स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन 3 में एक वेनम पहुंचा था। अब जो सोनी का जो अपना यूनिवर्स है एडी ब्रॉक वाला यानी कि टॉम हार्डी वाला, उससे भी वेनम का पीस पहुंचा था और इस तरीके से बॉन्डिंग हुई रिस्पेक्टिव एडी ब्रॉक्स के साथ या फिर स्पाइडरमैन के साथ। अब अगर बात करें हम फिल्म की, तो फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी और एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में वापस समहाउ पहुंच जाता है। लेकिन अपने यूनिवर्स में पहुंचने से पहले एक वेनम का पीस MCU यानी कि अर्थ 616 में रह गया था, प्लस इस यूनिवर्स में भी जैसे पहुंचता है। तो गाइज आप लोगों ने हमेशा कहावत सुनी होगी, इंग्लिश की कहावत है, शो दी गन इन द फर्स्ट एक्ट एंड शूट इन द फाइनल एक्ट। मतलब फर्स्ट एक्ट के फिल्म में कुछ आप एक पार्ट दिखाओ, छोटा सा हिंट दो एंड फिर वो फाइनल एक्ट में आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो फिल्म की स्टार्टिंग में भी ये होता है कि एक्चुअली वेनम या फिर एडी ब्रॉक जो है जब अपने यूनिवर्स में जिस बारटेंडर के पास पहुंचता है तो उस बारटेंडर को जब वो छोड़ के बाहर निकल रहा होता है तो उस बारटेंडर के पास टिप देने के साथ साथ वेनम का एक पीस रह जाता है जिसको बाद में आके आर्मी वाले अपने पास रख लेते हैं। तो ओवरऑल फिल्म की कहानी कुछ काफ़ी ज़्यादा रश्ड है, काफ़ी ज़्यादा हौच पौच है, लेकिन मज़ेदार है। ऐसा कुछ आपको फोर्स नहीं लगेगा। रश्ड इसलिए क्योंकि कहानी ना बहुत क्विकली खत्म हो जाती है, लगभग कुछ 24 to 36 आवर्स की कहानी है। मतलब आज रात को कहानी शुरू होती है और नेक्स्ट रात को या फिर नेक्स्ट रात की सुबह तक फिल्म की कहानी खत्म हो रही है, तो कुछ 36 आवर्स की आप कहानी मान सकते हैं। तो काफ़ी क्विक कहानी है। अब एडी ब्रॉक के पीछे पूरी की पूरी पुलिस, पूरी की पूरी आर्मी पड़ी है एंड सब लोग जानते हैं कि एडी ब्रॉक वेनम है एंड इसी के साथ हमको पता चलता है कि एरिया 51 में 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि और भी सिम्बायोट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनको कैप्चर कर रखा है। उनके ऊपर लगातार टेस्टिंग चल रही है। और गाइस क्या आप लोगों को वेनम 2 फिल्म से पैट्रिक मिलिगन याद है, जो कि डिटेक्टिव थे जिनके ऊपर वेनम ने हमला किया था या फिर कार्नेज ने हमला किया था? उसको भी एरिया 51 में बचा के रखा हुआ है एंड वो बॉन्ड कर चुका है। मतलब फिल्म में टॉक्सिन बोला नहीं गया है बट हम एज्यूम कर सकते हैं बॉन्ड कर चुका है टॉक्सिन के साथ एंड इज रियली रियली गुड बिकॉज टॉक्सिन जो कॉमिक्स में है ना वो भी अच्छा ही रहा है बिकॉज एट द एंड उसने डिटेक्टिव का बॉन्ड किया। डिटेक्टिव एज अ पुलिस का है राइट, वो अच्छा है अपने आप में। तो वो अल्टीमेटली जैसा सिम्बायोट होगा सिम्बायोट भी अच्छा ही बनेगा। इनफैक्ट इस फिल्म में जितने भी सिम्बायोट्स ना सब अच्छे ही हैं। एडी ब्रॉक अब वापस अपने शहर सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे एडी का और वेनम का हमेशा मन था न्यूयॉर्क सिटी देखने का। तो एडी और वेनम सोचते हैं कि हम न्यूयॉर्क जाते हैं, अपनी नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करते हैं एंड समहाउ जो जज है उसको ब्लैकमेल करके अपनी इनोसेंस प्रूव करेंगे कि हमने डिटेक्टिव मुलिगन को नहीं मारा और वहीं पे डिटेक्टिव मुलिगन एक्चुअली जिंदा है। पर एडी ब्रॉक के ऊपर तो एनीहाउ नाम आ चुका है। यहीं पे आर्मी को लीड कर रहे हैं चिवेटल एजेफोर। ये वही एक्टर है जिन्होंने
कार्ल मोडो का रोल प्ले किया है इन MCU, और इस यूनिवर्स में वो आर्मी के लीडर हैं और इसमें इनका नाम है रेक्स स्ट्रिकलैंड या फिर ऑफिसर स्ट्रिकलैंड, और ये आर्मी के लीडर हैं। तो ऑफिसर स्ट्रिकलैंड इनके पीछे, आर्मी के लीडर एडी के पीछे हैं, और एडी कहीं भी जा सैन फ्रांसिस्को वापस भी नहीं जा सकते। अब होता ये है कि जैसे हमने फिल्म में देखा भी है वेनम 1 और वेनम 2 में कि एडी कई बार मरता भी है, तो वेनम ने उसको हर बार रेजेक्ट कर लिया, उसको जिंदा कर दिया, उसको बचा लिया। अब यहाँ पे ना एक खास बात है कि जिस भी सिम्बायोट के साथ या फिर जिस भी इंसान जिस भी सिम्बायोट का बॉन्डिंग करता है और सिम्बायोट ने उसको एक बार जिंदा किया है, मरने के बाद वापस बचाया है, तो उसमें वो कोडेक्स पैदा हो जाता है जिसके थ्रू नल इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है या फिर किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, और जिस जेल में बंद है वहां से बाहर निकल सकता है। तो अब इतना में होता है कि वेनम बताता भी है, एंड ऑन दी अदर हैंड एरिया 51 में डिटेक्टिव मिलिगन भी बताता है कि एडी ब्रॉक और वेनम बॉन्ड कर चुके हैं, और जब फुल फॉर्म में होंगे यानी कि जब एकदम वेनम बन जाएगा तो कोडेक्स ना एक GPS ट्रैकर की तरह काम करने लगता है। और इतने में नल को पता चल जाता है कि एडी ब्रॉक के साथ वेनम सिंस बॉन्डिंग कर चुका है, तो वो अपना जेनोपेज या फिर एक एलियन या फिर सिम्बायोट किलर भेज देता है अर्थ पे। अब इस चक्कर में काफ़ी फाइटिंग भी होती है। एरोप्लेन वाला आप लोगों ने सीन देखा होगा, तो जेनोपेज ही है जो कि वेनम से लड़ रहा है। तो एडी ब्रॉक जब तक अपनी नॉर्मल फॉर्म में या फिर आधा वेनम बना हुआ है तब तक जेनोपेज को नहीं ढूंढ सकता। जब कंप्लीटली वेनम बन जाएगा तो जेनोपेज को पकड़ लेगा। अब इस चक्कर में एडी ब्रॉक अपनी लाइफ बचाते बचाते इधर से उधर भागते रहते हैं। एडी ब्रॉक की जर्नी में सैन फ्रांसिस्को से लास वेगस की जर्नी में जहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे उसको एक फैमिली मिलती है, दी मार्टिन फैमिली। मार्टिन का रोल राइस इफान्स ने प्ले किया है, जो कि लिजर्ड का रोल या फिर कर्ट कॉर्नर्स का रोल प्ले कर चुके हैं इन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज। वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है मार्टिन का। मार्टिन जो एक्चुअली एक एलियन एंथुसियास्ट है, वो एलियंस डिस्कवर करना चाहता है और वो भी एरिया 50 बन जाता है। होते सिचुएशन ऐसी पहुंचती है कि फाइनली एडी ब्रॉक को पकड़ लिया जाता है आर्मी के द्वारा और उसको वेनम से अलग कर दिया जाता है। अब जैसे इसको एरिया 51 में लेके आते हैं, समहाउ एडी ब्रॉक फिर से वेनम से बॉन्ड कर जाता है और जो जेनोपेज था वो एक्टिवेट होता है और हमला बोल देता है एरिया 51 पे फैसिलिटी में, और बहुत ज़्यादा हमला बोल देता है। यहाँ पे डिटेक्टिव मिलिगन या फिर जो टॉक्सिन है एडी ब्रॉक को बचाने के चक्कर में खुद अपने सैक्रिफाइस भी कर देता है, लेकिन वो सबसे यही बोलता है कि जितने भी सिम्बायोट्स हैं उन सबको आज़ाद कर दो। सिम्बायोट एक एक करके यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पेन या फिर जितने भी साइंटिस्ट थे, उनका बॉन्डिंग करके उस जेनोपेज से लड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो नल था अपने साथ साथ और भी जेनोपेजेस को भेज देता है, बहुत सारे जेनोपेजेस को भेज देता है एडी ब्रॉक को पकड़ के लेके आने के लिए। इनफैक्ट एक जेनोपेज को था ना, तो जो मार्टिन है ना राइस फैंस, वो उसको फोड़ देता है, उसको मार देता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंडिंग है। मतलब लास्ट में ऐसा समझ नहीं आएगा इतने सारे जेनोपेजेस हैं और सिम्बायोट्स को मारे जा रहे हैं या फिर वेनम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको मारे जा रहे हैं, कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन जैसा हमने हमेशा जाना है कि वेनम एक्चुअली लीथल प्रोटेक्टर है। वेनम क्या करता है, एडी ब्रॉक को बचा लेता है एंड जितने भी जेनोपेजेस हैं ना उनको एक साथ इकट्ठा करके अपने ऊपर बॉन्डिंग करके एक एसिड के नीचे जला देता है। अब होता यह है कि लास्ट में वेनम अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, एडी को बचा लेता है, इनफैक्ट सबको बचा लेता है, और नल ऊपर बैठे बैठे गुस्से में रोता रहता है कि एक मौका मिला था समहाउ एडी ब्रॉक से पकड़ के कोडेक्स निकालने का, लेकिन वेनम खत्म हो गया तो अब कोडेक्स का भी कोई पर्पस नहीं है। तो नल को किसी एक ऐसे इंसान की तलाश है जो कि मर चुका है, लेकिन वेनम ने उसका बॉन्डिंग करके उसको जिंदा किया, तो उसमें कोडेक्स आ जाएगा। यहीं पे हमको हिंट मिलती है स्पाइडरमैन 4 के बारे में, इसका हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल यही है कि वेनम फाइनली मर चुका है, यानी कि जो सिम्बायोट था, जो ब्लैक सिम्बायोट था, वो मर चुका है। बाकी जितने भी सिम्बायोट्स थे वो भी सब खत्म हो जाते हैं एरिया 51 में। इनफैक्ट जो ऑफिसर स्ट्रिकलैंड थे वो भी मर जाते हैं। एडी अब अकेला है और एडी के ऊपर जितने भी चार्जेस थे मर्डर के वो सबको हटा दिए जाते हैं, बिकॉज एट द एंड एडी ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने की कोशिश में बाकी सबको बचाया। तो जो बाकी आर्मी थी वो कहती है हम तुमको आज़ाद कर देते हैं, तो अपनी नई लाइफ शुरुआत कर सकते हो सैन फ्रांसिस्को से। और फिल्म के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि एट द एंड एडी एक बार न्यूयॉर्क सिटी जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए, जो कि उसने प्रॉमिस किया था वेनम से, क्योंकि वेनम और एडी दोनों ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना चाहते हैं। तो आपने काफी सैड एंडिंग है ये। तो फिल्म के मैंने ओवरऑल आपको ब्रीफ स्टोरी बता दी है कि इस फिल्म की ओवरऑल कहानी क्या है, काफी इंटरेस्टिंग कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन पार्ट के बारे में। तो मिड क्रेडिट सीन में होता ये है कि हम ये देखते हैं वही जो बार टेंडर जो कि फिल्म के स्टार्टिंग में था एडी ब्रॉक वाली यूनिवर्स का, वो बाहर निकलता है जहाँ पे एकदम तहस नहस हो रखा है एरिया 51 पे। और याद है गाइस आप लोगों को मैंने बताया था कि फिल्म के स्टार्टिंग में आप कहावत भी दे दी, शो दी गन इन द फर्स्ट एक्ट, शो इन द फाइनल एक्ट। वहाँ पे वेनम का पीस रह गया था, वो अभी भी पीस जिंदा है। क्वाइट पॉसिबल फ्यूचर में एडी ब्रॉक इसके बाद फिर से बॉन्ड कर सकता है। प्लस एरिया 51 में वेनम का वहाँ पे भले वो जल गया, आग लगी, बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, फिर भी हमने एक बार देखी है कि वेनम 1 हो वेनम 2 हो, समहाउ वेनम में ना आग से किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर लिए।
अब जो उस वेनम अगर मर भी गया है, थोड़े बहुत भी इसके पीसेस बाकी एरिया 51 में, और ये जो पीस जो दूसरा पीस बचा है इसे हम बॉन्ड कर जाए और एडी ब्रॉक तक पहुंच जाए, तो वेनम फिर से रेजरेक्ट हो सकता है। तो गाइज ये है पहला मिड क्रेडिट सीन या फिर पहला पोस्ट क्रेडिट सीन। तो यहाँ पे एडी ब्रॉक की बहुत चांस है कि वेनम के साथ एक बार फिर से कंबाइन करने के, फिर मर्ज करने के, बॉन्ड करने के। अब आता है गाइस पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों को तो पता चल चुका है काफी टाइम से स्पाइडरमैन 4 के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसका टाइटल होने वाला है किंग इन ब्लैक। एंड इस फिल्म को देखना तक आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेटली स्पाइडरमैन 4 में नल ही विलन होने वाला है, फॉर श्योर, 100% श्योर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नल को देखते हैं, नल काफी ज्यादा गुस्से में है एंड नल कहता है यू डोंट नो द किंग ऑफ ब्लैक, मतलब अपने आपको बोलता है किंग ऑफ ब्लैक एंड आई एम कमिंग फॉर यू, और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को याद है कि एमसीयू में एक टुकड़ा रह गया स्पाइडरमैन का, जो कि नो वे होम के हमने एंड में देखा था। ऑफ कोर्स अब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, पीटर पार्कर है, वो मरने वाला होगा और मर जाएगा और वेनम उसके साथ बॉन्ड कर जाएगा, और उस तरीके से सिंस वो बॉन्ड करेगा तो स्पाइडरमैन जिंदा हो जाएगा। अब वेनम और स्पाइडरमैन बॉन्ड कर चुके हैं एमसीयू में, तो कोडेक्स अब किस में आ गया? टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन में आ गया। तो नल अब कहाँ पे हमला करने आएगा? अर्थ 616 पे आएगा, राइट? अब अर्थ 616 पे हमला करने के लिए आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एंड्रू गारफील्ड और टॉब मैगवायर एक बार फिर से आए इस यूनिवर्स में, एमसीयू में। प्लस इसी के साथ साथ टॉफर ग्रेस वाले एडी ब्रॉक भी वापस आ सकते हैं। अब ये मत सोचना कि स्पाइडरमैन 3 में वो मर गया था कि तो शायद वापस नहीं आ पाएगा। रिमेंबर डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या कहा था कि जितने भी लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानते हैं, मरने से पहले अगर वो जब भी उनको पता था कि वो स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, वो हर कोई जिंदा हो गया था, तो टॉफर ग्रेस वाले एडी ब्रॉक पे इस यूनिवर्स में आ सकता है। और टॉफर ग्रेस वाला भी एडी ब्रॉक मर गया था, वो समाज जिंदा होगा, तो उसमें भी कोडेक्स होगा। तो समझ रहे, अब 2 कोडेक्स की वजह से नल अर्थ पे आ सकता है। एक तो एमसीयू वाला स्पाइडरमैन के पास, टॉम हॉलैंड वाले के पास जाएगा, पीटर पार्कर जो कि टॉब मैगवायर वाला है उस यूनिवर्स में भी जाएगा, क्योंकि टॉफर ग्रेस वाला उस यूनिवर्स में, इसलिए टॉब मैगवायर वाला स्पाइडरमैन तो एमसीयू में आ ही रहा है। अब वो आ रहा तो फिर ऑफकोर्स एंड्रू गारफील्ड वाला भी समाव आएगा ही आएगा। और यहाँ पे खुद उसने बोल दिया है किंग ऑफ ब्लैक, एंड स्पाइडरमैन का टाइटल चल ही रहा है स्पाइडरमैन 4 का किंग इन ब्लैक। तो ये बात हमको डायरेक्टली पता चल चुकी है कि स्पाइडरमैन 4 में नल ही होने वाला है विलन। एंड एडी ब्रॉक का भी अभी वेनम बाकी है, वो भी जब अपने आप को बॉन्डिंग करेगा तो उसका भी कोडेक्स रीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके पास भी नल आएगा। तो एडी ब्रॉक को, टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को, टॉब मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को एंड एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन तो ऑफ कोर्स आएंगे ही आएंगे। इन चारों को साथ मिलके समहाउ लड़ना होगा नल से इन स्पाइडरमैन 4 फिल्म। तो ये चारों होने वाले हैं एंड अगेन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मल्टीवर्सल फिल्म, क्योंकि चारों कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं। सो गाइस ये है ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड मिड क्रेडिट सीन क्या बताते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको फिल्म, वो भी जाकर मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। और वेनम द लास्ट डांस थिएटर में जाके जरूर देखना, शेफ्स किस। You wanna be with me?